चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़। फर्स्ट में देखिए, थोड़ा सा सैड न्यूज़ है। आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है पंकज उदास। तो ये क्या है? इंडियन गजल सिंगर और प्लेबैक सिंगर है। तो इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है ना? तो ये न्यूज़ में है तो याद रखिएगा। पंकज उदास कहाँ से थे ये? गुजरात से थे। कितनी एज में डेथ हुई? 72 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ सर, देखिए। हाँ बोलिए। इन्हें कोई अवार्ड वगैरह मिला था हाँ, क्या? पद्मश्री मिला हुआ था। पद्मश्री, ओके। चलिए अब देखते हैं। जीएस पेपर 2 का गवर्नमेंट स्कीम में आता है। मतलब एक उत्कर्ष मिशन चालू कर रहे हैं, लेकिन हमको समझना है ये एनीमिया के बारे में। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हमें समझना है कि एनीमिया क्या होता है। तो देखिए, एनीमिया का मतलब कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में किस चीज की घट जाती है? ऑक्सीजन लेवल। तो उसकी वजह से एनीमिया होती है। बॉडी जल्दी से थक जाएगा। उसके बाद मतलब बॉडी थक जाएगा, आंखों के सामने लगेगा, अंधेरा आ गया। ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। तो होता क्या है इसमें? तो ब्लड में जो आरबीसी होती है, आरबीसी घटने लगती है। जैसे ये देखिए, ये नॉर्मल है, यहाँ पे देखिए एनीमिया। तो आरबीसी क्या है? काउंट कम हो रहा है। तो एनीमिया क्या है? तो इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हेल्दी आरबीसी इन द ब्लड। तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? घटने लगती है। आरबीसी का क्या काम होता है जी? तो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे बॉडी में। मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड, और फिर क्या करता है? पूरे बॉडी में भेजता है। तो ये काम कौन करता है? आरबीसी। अच्छा, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? थोड़ा सा समझिए इस चीज को। जैसे आपने कुछ भी खाना खाया, फूड लिया, ठीक है? तो फूड लिया, फूड में क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या होता है? जैसे आप कोई भी काम करो, तो बॉडी अगर कोई भी वर्क्स करता है, ठीक ना, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड में जो ग्लूकोज है उसी से। तो ग्लूकोज में से एनर्जी कैसे निकलेगा? एनर्जी जो फॉर्म होता है वो हम लोग लेते हैं एटीपी के फॉर्म में। तो ये एटीपी कैसे निकलेगा, मतलब एनर्जी कैसे निकलेगा? तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, O2, तो ये O2 क्या करेगा? इसके ग्लूकोज पे लगेगा, और ग्लूकोज क्या करेगा? एनर्जी प्लस CO2 और वाटर में टूट जाएगा, तो एनर्जी मिल गया। तो इसलिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जितना अच्छे से हम ऑक्सीजन लेंगे, सांस लेंगे, उतनी जल्दी हमारे बॉडी में क्या होती है? ऑक्सीजन बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। तो ये जो ऑक्सीजन लाने का काम और बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में ऑक्सीजन जो पहुंचता है, वो पहुंचता है आरबीसी के द्वारा। तो यही आरबीसी क्या हो जाती है? घटने लगती है। इसलिए बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है एनीमिया की वजह से। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए, सिम्टम्स क्या है एनीमिया का? तो फटीग, ठीक ना, थक जाना, कमजोरी होना, चेहरे का कलर चेंज हो जाना, ठीक ना, कोल्ड एंड हाथ ठंडा हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब क्या है? एनीमिया की लक्षण है। अब देखिए, एनीमिया बहुत सारे काउजेज, इसके बहुत सारे काउजेज होने के बहुत सारे कारण हैं। एक होता है मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया। मेगालो मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है जी? तो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी जो प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो खत्म हो जाएगा। समझ गए? मतलब घटने लगेगा। तो घटने लगेगा तो क्या होगा? तो आयरन डेफिशिएंसी होने लगेगा। क्योंकि आरबीसी जब नहीं बन रहा है, तो आरबीसी में आयरन होता है। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? आयरन प्लस ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन होता है। तो आयरन खत्म होने लगता है, तो उसकी वजह से एनीमिया जो होती है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और क्या होता है? एक्सेसिव ब्लड लॉस। अगर बॉडी से ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो तो भी एनीमिया आती है। कैसे? तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो ब्लड से बॉडी, मतलब बॉडी से ब्लड निकल रहा है, तब भी एनीमिया होती है। एक होता है इंटरनल ब्लडिंग। इंटरनल ब्लडिंग क्या होता है? हमारे बॉडी के पार्ट्स में, जैसे हुकवर्म इन्फेक्शन हो गया, कीड़ा जिसको बोलते हैं, तो इसके वजह से। उसके बाद
एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो जो पीरियड होती है महिलाओं में, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, अगर ब्लड ज्यादा बॉडी से निकला तब भी एनीमिया होगा। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एस्प्रिन और पेन किलर, तो पेन किलर या एस्प्रिन ये टेबलेट खाने से भी बॉडी में ब्लड घटता है, तो इससे भी एनीमिया आती है। एक होता है हेमोलाइटिक एनीमिया, ये क्या है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाना, ये है हेमोलाइटिक एनीमिया। एक होता है ऑटो इम्यून कंडीशन, इसकी वजह से भी हमारे बॉडी में मतलब हमें एनीमिया होती है। जैसे कौन सी बीमारी, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस, उसके बाद ये है एरिथेमेटोसस, तो इसकी वजह से भी क्या होती है, एनीमिया होती है। तो ये सारे पॉइंट्स कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, तो याद रखने चाहिए प्रीलिम्स बेसिस पे। ये एक देखिए, इसको समझते हैं, ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वुमेन सुप्रीम कोर्ट टू कोस्ट गार्ड। पहले समझिए परमानेंट कमीशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब हुआ, कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए, तो इसको बोलेंगे क्या, शॉर्ट टाइम सर्विस। और जब रिटायरमेंट तक जॉब रहेगी 60 सालों तक, इसको कहते हैं परमानेंट कमीशन। तो जो सी कोस्ट गार्ड है, सी कोस्ट गार्ड, तो उसमें क्या थी, महिलाएं जो थी शॉर्ट टर्म सर्विस में थी, तो उनको परमानेंट कमीशन कहने की बात की, मतलब तब रिटायर होंगे जब उनका एज पूरेगा। समझ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, परमानेंट कमीशन होगा, और इसको कर दिया गया है। और मतलब कि जो कुछ समय के लिए जॉब में थी, अब उसको परमानेंट कर दिया गया कोस्ट गार्ड में। अब हम लोग समझते हैं कि कोस्ट गार्ड क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन क्या होता है, ठीक ना। ये फिगर अगर आप देखिए, इस फिगर को अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, धरती, लैंड, और यहाँ से, तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ क्या है, इंटरनल वाटर है। और जब ऐसे हम जाएंगे यहाँ से आगे, ठीक ना, यहाँ से बेस लाइन ले लीजिए, और यहाँ से आप गए समुद्र की तरफ, तो इसको कितना दूरी तक जाना है, 12 नॉटिकल माइल्स। कितना है, 12 नॉटिकल माइल। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल होता है, तो मतलब जो नदी है आपके कंट्री में, स्टेट में, वहां से जब समुद्र चालू होगा, तो 12 नॉटिकल माइल जो है क्या कहलाएगा, टेरिटोरियल सी। ठीक है। फिर उससे और आगे आइए, 12 नॉटिकल माइल्स, तो 12 नॉटिकल माइल्स इसके बाद, टेरिटोरियल के बाद, इसको कहते हैं कंटिजियस जोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस जोन। और यहाँ से लेके, बेस लाइन से लेके और यहाँ तक, मतलब 200 नॉटिकल माइल, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना। तो जो कोस्ट गार्ड होते हैं, तो कोस्ट गार्ड का क्या काम होता है, तो ये वाला जो रीजन है, टेरिटोरियल सी, कंटिजियस जोन, इस एरिया को कवर करता है। ठीक ना। फिर यहाँ से, तो यहाँ से इधर ये सब एरिया क्या है, जो हमारे इंडियन नेवी है वो कंट्रोल करता है इनको। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, द इंडियन कोस्ट गार्ड टू ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर। तो महिलाएं जो ऑफिसर है, जिनको शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए रखा गया था, उनको क्या कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। द कोर्ट वाज हियरिंग ए प्ली फाइल्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर प्रियंका त्यागी। तो ये जो केस लड़ रही थी, इसके खिलाफ कंप्लेंट डाली थी, ये थी प्रियंका त्यागी, ये कोस्ट गार्ड ऑफिसर है। तो जिसमें ये मांग कर रहे थे कि हम लोग को क्या कीजिए, परमानेंट कमीशन कर दीजिए, तो इनको कर दिया गया। चलिए, द कोर्ट dismissed arguments about operational difficulties in granting permanent commission to short service commission officers, asserting that the such arguments were not valid। तो इसमें बात कही जा रही थी सरकार के द्वारा कि हम इसको परमानेंट नहीं करेंगे, परमानेंट करेंगे ऐसे ऑफिसर को जो शॉर्ट टर्म सर्विस में है, तो प्रॉब्लम होती है कोई भी ऑपरेशन करने में। तो कोर्ट बोला कि ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। तो और इसने ऑनरेबल ये जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने बोला कि अगर, मतलब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हम पीछे नहीं रख सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वी विल डू इट, मतलब मैं इसे फिक्स कर दूंगा जॉब पे। ठीक है ना, ये सब बात कही गई। अब समझिए कोस्ट गार्ड क्या होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड इज ए मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, मैरीटाइम, मैरीटाइम समुद्र
के इलाकों वाले के लिए जो नियम है उसको लागू कौन करते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, वहां पे सर्चिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और रेस्क्यू एजेंसी है, मतलब कोई फंस गया तो वहां से रेस्क्यू करना। इट हैज जुरिस्डिक्शन, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, अधिकार क्षेत्र? तो इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स, अभी दिखा है फिगर में ऊपर में, टेरिटोरियल वाटर्स तक है, साथ में कंटिन्यूस कंटिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ तक इनके क्या है, जुरिस्डिक्शन है। इसके बाद किसका होता है? इंडियन नेवी का होता है, याद रखिए। ठीक है, चलिए ये 2 बार लिखा गया, सॉरी। टेरिटोरियल सी क्या होता है? तो देखिए, इज ए बेल्ट ऑफ कोस्टल वाटर एक्सटेंडिंग एट मोस्ट 12 नॉटिकल माइल्स। अभी ऊपर में दिखा है टेरिटोरियल सी का कितना होता है जुरिस्डिक्शन, 12 नॉटिकल माइल्स। अगर किलोमीटर में देखिए कितना होता है जी, 22 किलोमीटर। ठीक है ना? फ्रॉम द बेस लाइन यूजली द मीन लो वाटर मार्क ऑफ ए कोस्टल स्टेट। तो वही है, समझ गए? टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कोस्टल। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए, एटलीस्ट ये तो लिखा कीजिए कि कितने बजे आप क्लास करते हो। ठीक है ना? कुछ पूछना हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए ये न्यूज़ देखिए। एआई का जिक्र किया गया, तो इंडिया के द्वारा जो एआई बनाया गया है इसका नाम क्या है? ग्राविनी GA2। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या कर रहा है? तो गेस्टेशनल एज को डिटरमाइन कर रहा है। क्या मतलब हुआ? कि जब बच्चा पेट में पलता है, डेवलप करता है, उस समय को बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड। तो एकदम एक्यूरेसी के साथ कि 2 महीने का है कि 3 महीने का है बच्चा पेट में, इस चीज को बता रहा है। कौन सा एआई? तो ग्राविनी GA2। ये याद रखना। अब इससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। पेरेंटल केयर अच्छे से हो पाएगा, है ना? कि फर्स्ट, जैसे मान लीजिए कभी 1 महीने बच्चे का हुआ, तो 1 महीने के बच्चे जब पेट में है तो क्या केयर करना चाहिए, 3 महीने का जब हुआ तो क्या करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। तो ग्राविनी GA2 क्या काम करता है? गेस्टेशनल एज को फाइंड करता है, याद रखिए। ये एक देखिए प्रीलिम्स बेसिस पे ही है। इसमें तंजानिया का जिक्र किया गया है। कहानी समझा देता हूँ क्या है। देखिए ये क्या है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह है। इसका नाम क्या है? देखिए, सिंगिता गुरुमेती, ये रिजर्व है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया गया है इस एरिया में। तो इसकी वजह से क्या है कि इस एरिया को खतरा होगा। ठीक है ना? न्यूज में ये है। हमें क्या समझना है कि लोकेशन कहाँ पे है ये और क्या बात है, तो समझते हैं। तंजानिया स्विचेज ऑन फर्स्ट टरबाइन ऑफ हाइड्रो यूनिट। तो जो तंजानिया कंट्री है, इन्होंने पहला अपना क्या किया है, पहला जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है या एस्टैब्लिश किया है। ये आपका तंजानिया का हाइड्रो प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका, ये याद रखना है। देखिए, जूलियस, ठीक ना, नायरेरी हाइड्रो पावर प्लांट, ये है। तो आपको याद रखना है कि पूछेगा ये कहाँ पे है, तो तंजानिया में है। फिर उसके बाद जो रिजर्व है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, उसका क्या नाम है? सिंगिता गुरुमेती गेम रिजर्व। तो ये दोनों आपको लोकेशंस याद रहने चाहिए। ठीक है, कितना मेगावाट का बिजली तैयार होगा यहाँ से? तो 2115 मेगावाट, मतलब 2115 मेगावाट बिजली यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो याद रखिएगा। प्लीज जिनको अच्छा लग रहा है थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। जिस किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज मैसेज कीजिए इस नंबर पे। चलिए, ठीक है, कल मिलेंगे।